तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। फूड का संरक्षण हम कैसे करें, हमें इसे सीजन ऑफ होने के बाद भी हम फूड को कैसे प्रिजर्व रख सकते हैं, इसे हम कीटाणुओं से कैसे बचाएंगे, डिस्ट्रॉय होने से कैसे बचाएंगे। आइए हम जानते हैं फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, इसके तरीके क्या होते हैं, इसके मेथड क्या होते हैं और कारण क्या होते हैं फूड के डिस्ट्रॉय होने के। आइए हम डिस्कस करते हैं डिटेल से। भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से स्टोर करके रखना, ये क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन होता है। अथवा भोजन को खराब होने से बचाने के लिए सभी गतिविधियों खाद्य संरक्षण के नाम से जानी जाती है। जो भी हम गतिविधियाँ अपनाते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, वो खाद्य संरक्षण होती है। खाद्य संरक्षण का ज्ञान होना सभी के लिए आवश्यक है, परंतु जो गृहिणी होती है उनके लिए विशेषकर इसका ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि घर का संतुलन उन पर निर्भर करता है, घर का जो बजट होता है उन पर निर्भर करता है। यदि हम ऑफ सीज़न में कोई भी चीज़ को प्रिजर्व करके रखते हैं तो हम उसे महंगाई आने पर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा बजट होता है, ये बजट से भी रिलेटेड हो जाता है कि हमारा क्या हुआ, घर का बजट बन गया। विभिन्न तरीक़ों से विभिन्न प्रकार के खाद्य संरक्षण, जो विभिन्न प्रकार के फूड होते हैं, हम उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ विधियाँ अपना के उसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं और उसे हम बिना मौसम के उसे यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई सब्ज़ी को सुखा के रख लेते हैं, जैसे कि करेले को हम सुखा के रख लिए और फिर उधर बरसात में क्या करेंगे, उसे हम भिगो के उसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। मेथी हो गया, मेथी का साग, ठंडी में मेथी ज़्यादा दिखाई देती है, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम सुखा के रख सकते हैं और फिर उसे हम बरसात में उसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। डिफिनीसन इसके क्या है, भोज्य पदार्थ के मूल्य, आकार, प्रकार और बनावट को बिना बदलाव किए, बिना उसके पोषक तत्व के मूल्य को बनाए रखे और विकृतियों से दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने के लिए विधि को और तकनीकी को खाद्य संरक्षण कहते हैं। यानी हम भोज्य पदार्थों के मूल्य, आकार, प्रकार और बनावट को बिना बदले या फिर बदलाव करें, बिना उसके पोषक तत्व मूल्य को बनाए रखें और उसे हम दीर्घकाल तक सुरक्षित रख सकते हैं। खाद्य संरक्षण को भोजन की गुणवत्ता में गिरावट के बिना लंबे समय तक रखने के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि हम खाद्य संरक्षण को भोजन की जो गुणवत्ता होती है उसमें गिरावट के बिना, मतलब कि उसे हम बिना उसके न्यूट्रिएंट्स को लॉस किए हम क्या करते हैं, इसे संरक्षण कर सकते हैं। प्रिंसिपल इसका क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन का प्रिंसिपल होता है कि सूक्ष्म जीवों को किल करके या फिर उनकी वृद्धि और गतिविधियों को नष्ट कर देते हैं। जैसे कि ताप और विकिरण के द्वारा हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या फिर उन्हें हम किल कर देते हैं। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और गतिविधि में बाधा डालकर, मतलब कि हम किसी चीज़ को जब सुखाते हैं या फिर कम टेम्परेचर पर रखते हैं तो सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर दिया जाता है इसके द्वारा। जैसे कि सुखा के, जैसे हम मिर्च को सुखा के रख देंगे और बहुत, जैसे पापड़, चिप्स है, इसे हम सुखा के रख सकते हैं। और थर्ड वन है बाई सूक्ष्म जीवों को बाहर रखना, मतलब कि हम सूक्ष्म जीवों को फूड तक पहुंचने ही नहीं देंगे। जैसे कैनिंग हो गई और पैकेजिंग हो गई, अगर हम किसी चीज़ को पैकेजिंग कर देते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव इंटर नहीं कर पाते हैं। कैनिंग के मेथड में भी क्या होता है कि उससे हम सूक्ष्म जीवों से दूर रखते हैं कैनिंग के द्वारा। फोर्थ वन है भोजन के परिरक्षण या स्वयं होने वाली विघटन को रोकना, मतलब जो खुद से जो विघटन होता है भोजन में उसे हम रोकते हैं। जैसे कि परिरक्षक जो का उपयोग करके, जैसे कि हम फलों के जूस को या फलों के जो गूदे होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, जैम या जेली के रूप में हम उसे संरक्षण करके रख देते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं। खाद्य एंजाइमों को नष्ट या निष्क्रिय करके, जो खाद्य पदार्थों में एंजाइम पाए जाते हैं उसे हम निष्क्रिय करके, जैसे कि ब्लांचिंग का मतलब होता है कि जैसे उबलते हुए पानी में किसी चीज़ को डालना और फिर उसे निकाल के रख देना, वो क्या हो गया, आपका ब्लांचिंग हो जाता है। जैसे पालक है, हाँ, उबलते पानी में हम उसे डाल देते हैं, उसमें क्या होता है, जो एंजाइम होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। या फिर किसी चीज़ को उबाल कर रख दें। यांत्रिक और भौतिक कारणों से होने वाली क्षति का संरक्षण। फैक्टर ऑफ फूड स्पॉलेज किस कारण से होता है, फर्स्ट वन है स्पॉलेज बाई माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, मतलब माइक्रोब के द्वारा जो डिकम्पोजिशन होता है उसके द्वारा, और फंगस के द्वारा। स्पॉलेज ऑफ फूड बाई सेल्फ डिकम्पोजिशन, मतलब ये अपने आप जो डिस्ट्रॉय हो जाता है फूड, जैसे सेल्फ लाइफ होती है ना, हर एक फूड की सेल्फ लाइफ होती है, इतने दिन तक इसे हम रख सकते हैं
और उसके बाद अगर हम रखते हैं तो वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे आलू को हम मैक्सिमम जितना उसका कि 6 महीने या फिर 1 साल हम रख सकते हैं, उसके बाद वो रखेंगे तो वो सड़ जाएगा। तो या तो हम उसे स्टोरेज में रख दें, तब कोल्ड स्टोरेज में रख दें, तो या फिर स्टोर कर देते हैं उसे, तब ठीक है। और स्पॉइलेज बाय मैकेनिकल एंड फिजिकल कॉज, इसमें जो स्पॉइलेज होता है मैकेनिकल और फिजिकल के कारण भी होता है। नीड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? फर्स्ट वन है टू प्रोवाइड फूड होल ईयर, मतलब पूरे साल हमें इसे प्रोवाइड करने के लिए। फॉर इंक्रीजिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए। वैरायटी इन डेली डाइट, डेली डाइट में इसकी वेरिएशन लाने के लिए हम रखते हैं इसे प्रिजर्व करके, जैसे अचार हो गया। सेव फूड फ्रॉम स्पॉइलेज, फूड को सड़ने से बचाने के लिए। सेव इकोनॉमिक बैलेंस, हमारे इकोनॉमिक बैलेंस की बचत होती है इससे, क्योंकि अगर हम जिस सीज़न में ज़्यादा आ रही है सब्ज़ी उसे हम सुखा के रख लेंगे, जब वो नहीं मिलती हमें तब हम उसे यूज करेंगे। टू इम्प्रूव न्यूट्रिटिव वैल्यू, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए, पोषण वैल्यू को। ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी में हमें ये काम आती है। जैसे घर में सब्जियां नहीं है, अगर हम सुखा के रख लिए हैं कोई चीज़ को, तो हम कोई सब्ज़ी को, तो हम उसे बना सकते हैं। और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के दौरान हम उसे प्रिजर्व करके ले जा सकते हैं। जैम, जेली। अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय होते हैं उन लोग के लिए एक रोज़गार के रूप में भी ये देखा जाता है फूड प्रिजर्वेशन। अगर पैकेजिंग कर रहा है तो वो क्या होता है, उसमें भी एम्प्लॉयज़ की जो है अपॉर्चुनिटी रहती है। नेक्स्ट वन है टू मेक फूड इंटरेस्टिंग, फूड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें हम कलर या फिर टेस्ट बदल देते हैं उसका, तो क्या होता है, वो इंटरेस्टिंग हो जाता है वो। टू सेव टाइम, मनी एंड एनर्जी, इससे क्या होता है, टाइम की बचत होती है और पैसे की बचत होती है और एनर्जी की भी बचत होती है। अब देखते हैं मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, इसका मेथड क्या है। एक फूड विलोपन विधि द्वारा भोज्य पदार्थ को स्टोर करना। एंड फिजिकल मेथड में क्या होगा, रेफ्रिजरेटर विधि, फ्रीजिंग और स्टोर करके रखते हैं। गैसों का भंडारण करके रखते हैं, उसको निर्जलीकरण कर देते हैं, उसे सुखा देते हैं। और डिब्बाबंद कैनिंग के द्वारा हम उसे रख सकते हैं, ताप विकिरण के द्वारा हम प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को। केमिकल मेथड बाय यूजिंग शुगर के द्वारा हम, जैसे जैम, जेली को हम प्रिजर्व करते हैं फूड के गुदे और रस को। बाय यूजिंग साल्ट के द्वारा हम जैसे अचार को प्रिजर्व करते हैं। बाय यूजिंग एसिड के द्वारा हम प्रिजर्व करते हैं कुछ चीज़ों को। बाय यूजिंग एंटीबायोटिक, और क्या है, फर्मेंटेशन के द्वारा, जैसे फर्मेंटेशन के द्वारा ये एल्कोहल हो गया। एल्कोहल क्या होता है, फर्मेंटेड होता है। जैसे अंगूर का जूस है, उसे निकाल के फर्मेंटेशन उसमें कराया जाता है, फिर उसे क्या करते हैं, एल्कोहल के रूप में प्रिजर्व करके रख देते हैं। तो ये क्या हो गई, आपकी प्रिजर्वेशन मेथड हो गया। यहाँ पे आपका फूड प्रिजर्वेशन समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।